दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त विभागों में मनमानी चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह प्राइवेट स्कूलों में भी जमकर मनमानी चल रही है। अभिभावकों की जेब में डाका डाला जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पाते। सरकार ने स्कूल तो बनवा दिए, शिक्षकों की भर्ती भी डिग्री के आधार पर की जाती है, लेकिन शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि मजबूरी में अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों में बीए इंटर पास टीचरों से बच्चों को शिक्षा दिलवानी पड़ती है। सरकारी स्कूल में कई टीचर मतलब एक साथ कई टीचर 20 से 25 बच्चों को पढ़ाते देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा कमज़ोर रहता है, क्योंकि अन्य टीचरों को अन्य सरकारी कामों में उलझा दिया जाता है और जब उनको फुर्सत मिलती भी है तो वो फ़ोन पर चैटिंग में बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे में मजबूर होकर अभिभावक को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल होता है। लेकिन हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, अभिभावकों को लुटने से बचाना चाहिए। आजकल शिक्षा मात्र बिजनेस बनकर रह गई है। किताबों में होता तो सब वही है, लेकिन हर वर्ष प्राइवेट स्कूलों में किताबें बदल के क्यों मंगवाई जाती हैं। मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ कि किताबों में खरगोश और कछुए की दौड़ में हमेशा कछुआ ही जीतता है, और आज भी उस किताबों में कछुआ ही जीतता है। तो ऐसा क्या बदलाव हो जाता है किताबों में कि मतलब हर वर्ष बच्चों को नई नई किताबें, हर वर्ष मतलब वही किताबें। कमीशन खोरी का स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि उच्च अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। कमीशन खोरी ने इतनी जिम्मेदारों की आंखों में पट्टी बांध रखी है कि उनका ध्यान इस ओर जाता ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए बनाए जा रहे हैं। हर वर्ष पुस्तक, ड्रेस, टाई, बेल्ट, मोजा, जूता सब अपनी मर्ज़ी से बनवाते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे पे सिर्फ हर हक उनका ही है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ऐसे कब तक लुटते रहोगे। विद्यालय का नाम सिर्फ शिक्षा देना और सिर्फ शिक्षा देना होता है। हर वर्ष पुस्तकों के बदलाव नहीं होने चाहिए। विद्यालय का काम शिक्षा देना है, शिक्षा से मतलब ही होना चाहिए, ना कि उनको बच्चे की परवरिश से। हमारी मांग सिर्फ इतनी ही है आप सभी से कि आप इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए। ड्रेस, जूता, जैकेट स्कूल सिर्फ कलर और डिज़ाइन डिसाइड कर सकता है। उनको कहाँ से दिलाना है, किस दुकान से दिलाना है, ये हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए। पुस्तक ऐसी हो जो हर वर्ष बदली ना जानी चाहिए और हर पुस्तक की दुकान में उपलब्ध मिले। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के बाद भी टीचर कोचिंग पढ़ाने की जिद करता है। जब कोचिंग ही पढ़ाना होती है बच्चों को, तो सरकारी स्कूल में क्यों ना पढ़ाया जाए, प्राइवेट में ही क्यों दाखिला कराते हैं। यदि ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो प्राइवेट स्कूलों का बहिष्कार करो, अपने आप सुधर जाएंगे। मांग पूरी न होने पर मैं उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर जितने भी इस पर दोषी पाए जाएंगे सबको उसमें दोषी बनाऊंगा। योगी सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगाम तो लगा रही है, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाए हुए है, माफियाओं की कमर तोड़ रही है, चोर डकैती क्रिमिनल डर कर भाग रहे हैं, लेकिन इनका क्या जो खुलेआम शिक्षा के नाम पर लूट रहे हैं। अभिभावकों को लूट कर मोटा कमीशन बटोरने वालों को बख्शा नहीं जाए। जितने भी लोग इस बात से सहमत हैं वो हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मुहिम में मेरा साथ दें। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। जय हिंद।